दोस्तों, सीरियल सैराब की कहानी में अब ऐसा जबरदस्त मोड़ आने वाला है जो न सिर्फ नौनिका, ईशान और उज्जैनी की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों को भी एक नए इम्तिहान में डाल देगा। नौनिका की हालत देखकर आखिरकार उज्जैनी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है। जिस माँ के प्यार और कुर्बानी को वह अब तक अपनी जिद और इनसिक्योरिटी की वजह से समझ नहीं पा रही थी, उसी माँ के दर्द को देखकर उज्जैनी पूरी तरह टूट जाएगी और अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगेगी। हाल ही में कहानी में आपने देखा कि बासु फैमिली ने नौनिका के कैरेक्टर पर कई तरह के सवाल उठाए थे। उस वक्त उज्जैनी ने अपनी मां का साथ तो दिया, लेकिन उसके दिल में ईशान को लेकर एक अलग ही डर और नाराजगी थी। उज्जैनी को लगता था कि अगर ईशान उसकी मां की जिंदगी में वापस आ गया तो उसकी मां उससे दूर हो जाएगी। इसी डर की वजह से वह लगातार अपनी मां और ईशान के रिश्ते के बीच दीवार बनती रही। लेकिन अब किस्मत ऐसा खेल खेलने वाली है कि उज्जैनी को अपनी इसी जिद की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहानी में आने वाला सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिलेगा जब ईशान एक बेहद गंभीर सड़क हादसे का शिकार हो जाएगा। ईशान की हालत इतनी नाजुक होगी कि उसे तुरंत अस्पताल की इमरजेंसी में लाया जाएगा। खास बात यह होगी कि ईशान को उसी अस्पताल में लाया जाएगा जहां नौनिका खुद सीनियर ईएमटी डॉक्टर के तौर पर काम करती है। अस्पताल में अचानक एम्बुलेंस की आवाज गूंजेगी और पूरा इमरजेंसी वार्ड मरीज को बचाने की कोशिश में दौड़ता हुआ नजर आएगा। नौनिका उस वक्त अपने हाथों में मरीजों की फाइलें लेकर अपने केबिन की तरफ जा रही होगी। जैसे ही उसे अस्पताल में अचानक मची अफरा तफरी दिखाई देगी, वह रास्ते में ही रुक जाएगी। डॉक्टरों की टीम एक गंभीर मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर आईसीयू की तरफ भाग रही होगी। शुरुआत में नौनिका को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि स्ट्रेचर पर कौन है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस मरीज के चेहरे पर पड़ेगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। स्ट्रेचर पर कोई और नहीं बल्कि ईशान होगा। ईशान की हालत बेहद गंभीर होगी। उसके सिर पर पट्टियां बंधी होंगी, चेहरे पर चोट के निशान होंगे और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा होगा। लेकिन इतनी गंभीर हालत में भी ईशान के होठों से बार बार सिर्फ एक ही नाम निकलेगा, नौनिका। ईशान की दर्द भरी आवाज जैसे ही नौनिका के कानों तक पहुंचेगी, उसके अंदर छिपा हुआ सारा दर्द और प्यार बाहर आ जाएगा। नौनिका खुद को संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार वह अपने दिल को रोक नहीं पाएगी। उसके हाथ से फाइलें जमीन पर गिर जाएंगी और वह बिना कुछ सोचे ईशान के स्ट्रेचर की तरफ भागेगी। उसे न अपनी बेटी की कसम याद रहेगी और न ही इंद्रनील की धमकियां। उस वक्त उसके सामने सिर्फ ईशान होगा और उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश होगी। नौनिका ईशान का हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसे आंखें खोलने के लिए कहेगी। वह डॉक्टरों से भी लगातार ईशान को बचाने की गुहार लगाएगी। स्ट्रेचर आईसीयू की तरफ बढ़ता जाएगा और नौनिका उसके साथ साथ रोते हुए चलेगी। वह ईशान से बार बार कहेगी कि वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये वही नौनिका होगी जिसने कुछ समय पहले अपनी बेटी की खातिर ईशान से अपनी जिंदगी से दूर जाने के लिए कहा था। लेकिन अब जब ईशान की जिंदगी खतरे में होगी तो नौनिका का सारा फैसला और सारी मजबूरियां टूटती हुई नजर आएंगी। जैसे ही ईशान को आईसीयू के अंदर ले जाया जाएगा और दरवाजा बंद होगा, नौनिका खुद को संभाल नहीं पाएगी। वह आईसीयू के बाहर फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगेगी। उसके हाथ कांप रहे होंगे और उसकी आंखों में सिर्फ ईशान की तस्वीर होगी। उसे डर सताएगा कि कहीं वह इंसान हमेशा के लिए उससे दूर न चला जाए, जिसे वह अपने दिल से आज भी प्यार करती है। लेकिन दोस्तों, असली शॉकिंग ट्विस्ट इसके बाद आएगा। इस पूरी घटना का असर उज्जैनी पर भी पड़ेगा। उज्जैनी का बेस्ट फ्रेंड शीशो जब अस्पताल की यह पूरी सच्चाई देखेगा तो वह चुप नहीं बैठेगा। वह उज्जैनी को साफ साफ बताएगा कि उसकी जिद ने उसकी मां को कितनी बड़ी तकलीफ दी है। शीशो उज्जैनी को समझाएगा कि किसी रिश्ते को बचाने के नाम पर अपनी मां की खुशियां छीन लेना सही नहीं है। शीशो उज्जैनी से कहेगा कि नौनिका ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी की खुशी के लिए लगा दी। उसने खुद के प्यार और खुशियों को पीछे रखा, लेकिन जब उसे जिंदगी में दोबारा प्यार मिला तो उज्जैनी ने अपने डर की वजह से उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। शीशो की ये बातें उज्जैनी के दिल पर सीधा असर करेंगी। उज्जैनी को पहली बार एहसास होगा कि वह अपनी मां को खोने के डर में उसी मां को दुख दे रही थी। उसकी आंखों के सामने नौनिका की रोती हुई तस्वीर घूमने लगेगी। उसका सारा गुस्सा और पजेसिवनेस धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। उसे समझ आ जाएगा कि उसकी मां को भी जिंदगी में खुश रहने और अपने लिए फैसला लेने का पूरा अधिकार है। इसके बाद उज्जैनी सीधे अस्पताल पहुंचेगी। वहां वह अपनी मां को आईसीयू के बाहर रोते हुए देखेगी। यह देखकर उज्जैनी खुद को रोक नहीं पाएगी और अपनी मां के पैरों में गिर जाएगी। वह हाथ जोड़कर नौनिका से माफी मांगेगी और कहेगी कि उसकी जिद और गलतफहमी की वजह से उसकी मां को इतना दर्द सहना पड़ा। नौनिका पहले तो उज्जैनी को देखकर हैरान रह जाएगी, लेकिन बेटी को रोते हुए देखकर उसका दिल भी पिघल जाएगा।
उज्जैनी अपनी माँ को गले लगाकर वादा करेगी कि अब वह कभी भी नोइनिका और ईशान के बीच नहीं आएगी। वह कहेगी कि अगर ईशान ही उसकी माँ की खुशी है, तो अब वह खुद उनके रिश्ते को स्वीकार करेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। जैसे ही माँ बेटी के बीच यह भावुक पल आएगा, तभी आईसीयू से डॉक्टर बाहर आएंगे और ईशान की हालत को लेकर एक ऐसी खबर देंगे जिससे सभी के होश उड़ जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या ईशान की जिंदगी बच पाएगी? क्या नोइनिका और ईशान को आखिरकार अपने प्यार का दूसरा मौका मिलेगा? और क्या उज्जैनी सच में अपनी माँ के रिश्ते को दिल से स्वीकार कर